इस एपिसोड में स्वागत है मित्रों आप सभी का। आइए इस 76वें एपिसोड की शुरुआत एक नए सद्वाक्य से प्रारंभ करते हैं। पानी है मंजिलें तो राहों का होना ही होगा। पानी है मंजिलें तो राहों का होना ही होगा। कुछ पाने के लिए ज़िंदगी में कुछ तो खोना ही होगा। कुछ पाने के लिए ज़िंदगी में कुछ तो खोना ही होगा। बिना संघर्ष किसे मिलती है कामयाबी यहाँ। बिना संघर्ष किसे मिलती है कामयाबी यहाँ। तब तलक तो ज़िंदगी का बोझ ढोना ही होगा। तब तलक तो ज़िंदगी का बोझ ढोना ही होगा। मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और इसमें हम विज्ञान के कक्षा 7 इकाई 13 भोजन स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में बात कर रहे हैं। मित्रों आज हम भाग 7 में कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हमने पिछले कुछ बिंदुओं पर भोजन के खराब होने से होने वाले रोग तथा दूषित जल से होने वाले रोग के बारे में बात किया था। हमने यह बताया था कि संचारी और असंचारी रोग भी 2 प्रकार के होते हैं। संचारी रोग मुख्य रूप से मच्छर, मक्खी, वायु तथा जल द्वारा फैलते हैं, जैसे हैजा, चेचक और टीबी। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया आदि के बारे में भी हम बात करेंगे। मुख्य रूप से हमने मलेरिया के बारे में बात किया था। पोलियो, इन्फ्लुएंजा और चेचक और जुकाम के बारे में भी हमने बात की थी। इसमें मुख्य रूप से यदि हम मलेरिया की बात करें तो यह मादा एनाफिलीज के द्वारा होता है और इसमें जो सूक्ष्म जीव होता है प्लाज्मोडियम मादा मच्छर के कारण होता है। मादा मच्छर एनाफिलीज में प्लाज्मोडियम नामक एक सूक्ष्म जीव जिसे हम प्रोटोजोवन कहते हैं, जो एक कुस्की जीव होता है, उसके कारण होता है। पोलियो के बारे में हमने बताया था कि यह एक विषाणु जनित रोग है जो मुख्य रूप से इसमें पैर में दिक्कत हो जाती है या हाथ में दर्द हो जाता है, अंगघात की समस्या हो जाती है। उसके बाद हमने मलेरिया के बारे में बात किया था कि इसमें एक जो प्रोटोजोवन सूक्ष्म जीव होता है जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं, वह उसके कारण होता है। मलेरिया कई प्रकार के होते हैं। मलेरिया में जो लक्षण होते हैं उनमें मुख्य रूप से उल्टी आना, सिर दर्द, अत्यधिक पसीना आना, मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी आदि आते हैं। अब हम बात करते हैं डेंगू, जिसे हम हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। यह मुख्य रूप से एडीज इजिप्टी मच्छर के कारण ऐसा होता है। इसमें डेंगू जो होता है वह एक वाहक जिसे हम एडीज इजिप्टी मच्छर कहते हैं, इसके कारण होता है। यह एक विषाणु जनित रोग है और यह डेंगू वायरस के कारण होता है। जैसा कि हमने बताया कि डेंगू में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है और उसके बाद वह प्लेटलेट्स की कमी होने के कारण इसमें यह मुख्य रूप से इसकी बहुत समस्या हो जाती है और इसके जो मुख्य लक्षण होते हैं वह ठंड लगने के बाद तेज बुखार आ जाता है, जो लगातार 5 से 7 दिन तक चलता है। जैसा कि हमने बताया कि डेंगू एक विषाणु जनित रोग है जो डेंगू वायरस के कारण होता है। इसमें मुख्य रूप से यदि हम डेंगू के लक्षणों को पहचानें तो इसमें सिर दर्द, मांसपेशियों, हड्डियों और जोड़ों में दर्द, आँखों के पीछे दर्द, मांसपेशियों में सूजन, मन का मिचलाना, पेट में दर्द आदि कई ऐसे लक्षण होते हैं जिनके कारण हम डेंगू की पहचान कर सकते हैं। तेज बुखार में 102 से 105 डिग्री तक बुखार आ जाता है, शरीर पर रेशेज पड़ जाते हैं। और भी हमको इसको कैसे रोकना है, इसके लिए सबसे पहले हम मच्छरों को पनपने से रोकें। हम क्या करें कि उसमें ऐसे कपड़े पहने जिससे शरीर का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ढका रहे। हमें हमेशा मच्छरदानी का प्रयोग करें या मच्छर को दूर रखने वाली क्रीम लगाएं। पानी के बर्तन आदि हम ढक करके रखें। अपने आसपास की सफाई रखें। कूलर का पानी बदलते रहें। घर में बर्तनों एवं कूलर का पानी कभी भी इकट्ठा न होने दें। खून की जांच करवाएं और
जिससे पता चले कि डेंगू रोग है कि नहीं है। और भी ऐसे परिस्थिति में हमें तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। तो डेंगू रोग एक बहुत ही घातक रोग है, इससे हमेशा बच के रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं चिकनगुनिया की। चिकनगुनिया भी एक विषाणु जनित रोग है जो एडीज इजिप्टी मच्छर के कारण ही होता है। जैसा कि हमने बताया कि एडीज इजिप्टी मच्छर द्वारा डेंगू भी फैलता है। जो चिकनगुनिया होता है वह आर्बो वायरस के कारण फैलता है। इसके कारण चिकनगुनिया रोग होता है। इसका मुख्य लक्षण यह है कि इसमें चिकनगुनिया में ठंड खूब लगती है, बुखार, मांसपेशियों एवं जोड़ों में दर्द होता है, त्वचा पर लाल दाने या चकत्ते पड़ जाते हैं, जिससे हम चिकनगुनिया को पहचान सकते हैं। इसी प्रकार हमें चिकनगुनिया से बचने के लिए जो हमने जैसा डेंगू में बताया कि हमें कई बचाव करना चाहिए। जैसा कि हमने बताया कि त्वचा पर लाल दाने एवं चकत्ते पड़ जाते हैं और साथ में यह भी होता है कि हमको कमजोरी लगने लगता है। त्वचा में लाल दाने चकत्ते का मतलब छोटी छोटी फुंसियाँ भी हमको दिखाई पड़ती हैं और मांसपेशियों एवं जोड़ों में दर्द होता है, ठंड खूब लगती है और बुखार भी आता है। इसके लिए हमको जैसा कि हमने बताया कि मांसपेशियों में दर्द, शरीर में सूजन भी हो जाती है, शरीर पर चकत्ते भी पड़ जाते हैं, सिर में खूब दर्द होता है और बुखार जैसे बताया कि बुखार 102 से 105 डिग्री सेल्सियस तक भी डिग्री फ़ारेनहाइट चला जाता है। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम इसका बचाव कैसे करें। तो इसके लिए हमको मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। घरों में बर्तनों एवं कूलरों में पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। ऐसे कपड़े पहनना चाहिए कि जिससे शरीर का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ढका रहे। तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए जिससे कि तुरंत ही चिकनगुनिया का इलाज हो सके। तो इस प्रकार चिकनगुनिया का इलाज हम समय रहते कर सकते हैं, नहीं तो इसके कारण इसकी मृत्यु भी व्यक्ति की या मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में हमेशा हमें सावधान रहना चाहिए। अब हम आगे अन्य रोग की बात करते हैं जिसका नाम है पेचिश। पेचिश के बारे में हमको यह ध्यान रखना चाहिए कि यह भी गंदे पानी पीने के कारण होता है और भी ऐसे कई स्थितियां हैं जिसके कारण पेचिश रोग होता है। यह एक प्रकार के प्रोटोजोवन एक कोशिकी जिसे हम एंटमीबा हिस्टोलिटिका कहते हैं, इसके कारण होता है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका बैसिलस एक प्रकार का जीवाणु न होकर के प्रोटोजोवन है जो एक कोशिक है जिसके कारण यह फैलता है। इसका जो वाहक है वह भोजन जल द्वारा होता है और मक्खियाँ बैठ कर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक वाहक का कार्य करती हैं, जिसके कारण पेचिश रोग होता है। पेचिश रोग का लक्षण यह है कि इसमें बार बार दस्त होता है और पेट में खूब ऐंठन होती है। इसमें मुख्य रूप से बड़ी आंत में इसके जो सूक्ष्म जीव हैं वो बड़ी आंत में रहते हैं और पेट में खूब ऐंठन पैदा करते हैं। पेचिश में कमजोरी लगती है और तुरंत तरल मल निकलने लगता है जो मुख्य रूप से खून मिश्रित होता है। इसके लिए हमको यह ध्यान देना चाहिए कि पानी उबाल कर पीना चाहिए, भोज्य पदार्थों को ढक कर रखना चाहिए, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए, खुले भोज्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार यदि हम समय रहते इसका बचाव के उपाय करें तो हम पेचिश से बच सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्लेग का। प्लेग भी एक प्रकार से जीवाणु जनित रोग है और यह एक प्रकार का पेस्टिस नामक जीवाणु से होता है। इसके जो वाहक होते हैं मुख्य रूप से चूहे होते हैं, जो गंदी नाली में जो चूहे रहते हैं जिसके कारण यह रोग फैलता है। इन चूहों में छोटे छोटे पिस्सू पाए जाते हैं और जो इस रोग के वाहक होते हैं और हमारे शरीर में चिपक जाते हैं, जिसके कारण प्लेग रोग होता है। इसके लक्षण मुख्य यह है कि इसमें तीव्र ज्वर आता है, बहुत तीव्र ज्वर आएगा, आंखें लाल हो जाएंगी तथा आंखें अंदर धंस जाती हैं,
जांघों में गिल्टियाँ पड़ जाती हैं, निकल आती हैं गिल्टियाँ, और साथ में यह भी होता है कि नाखूनों या किनारे किनारे घाव होना शुरू हो जाता है, गिल्टियाँ होने लगती हैं। इसके लिए हमको ध्यान यह देना चाहिए कि यह एक प्रकार का रॉड शेप्ड या नालाकार जीवाणु होता है। इसके लक्षण यह है कि हमेशा, जैसा कि हमने बताया कि इसमें बहुत तीव्र ज्वर होता है, आंखें लाल हो जाती हैं। इसके बचाव का उपाय हमको यह करना चाहिए कि लक्षण दिखने पर तुरंत इलाज कराना चाहिए, चूहों को समाप्त करना चाहिए, प्लेग का टीका लगवाना चाहिए। प्लेग जो होता है वह जीवाणु यर्सियाना पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण होता है, और इसलिए प्लेग एक प्रकार के महामारी का भी रूप है। यदि हम ध्यान से यदि इसका बचाव न करें तो ये महामारी के रूप में फैल सकती है। इसलिए हमेशा इसको ध्यान रखना चाहिए कि चूहे, जो गंदी नाली के चूहे होते हैं, उनको कभी हम अधिक पनपने न दें। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आगे एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।